नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। ब्रेकिंग खबर है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगी, यह अभी तक फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रियंका गांधी ने अमेठी को अपनी पहली पसंद बताया है। इसके बाद अमेठी से यदि वह किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने की सलाह दी है और इसके अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव लड़ने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश इस आशय से की गई थी कि यदि प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरेंगी तो इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं और रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात लगभग मान ली है। फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रियंका गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा होंगी, यह लगभग निश्चित हो चुका है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी इस संबंध में कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब हम आपको बता दें कि अभी तक गांधी घराने का कोई भी व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। यह पहली बार होगा जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके पहले गांधी घराने से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव ही लड़े जाते रहे हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। सभी ने अब तक लोकसभा का ही चुनाव लड़ा है, किसी ने भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये लगभग तय है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही लोकसभा और दिल्ली का रास्ता जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की पकड़ मजबूत होती है उसी पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, और अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी को सरकार में आना है तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है। इस सरकार ने पिछले 5 साल में अच्छा खासा काम किया है और यही वजह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को भी जमीन तलाशनी पड़ रही है। कांग्रेस को तो यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है और इस अस्तित्व की लड़ाई में उसे अपने सबसे कीमती हीरा प्रियंका गांधी की साख को दांव पे लगाना पड़ रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी की हार का बदला लेंगी। 2024 में कांग्रेस पार्टी को यदि पुनः अमेठी फतह करना है, स्मृति ईरानी को अमेठी से हराना है, तो इसके लिए जरूरी होगा कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जैसा कोई बड़ा नेता अमेठी में चुनाव लड़े, चुनाव जीते और 2024 की जमीन तैयार करे। यही वजह है कि प्रियंका गांधी अमेठी से
चुनाव लड़ेंगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ें। वैसे प्रियंका गांधी के चुनाव को लेकर अटकल ये भी लगाई जा रही है कि प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वे एक सीट से नहीं बल्कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी सामना करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक को बेस मानकर चुनाव लड़ती रही है और कांग्रेस पार्टी का भी बेस वोट मुसलमान ही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि वह अपने मुसलमान वोट बैंक को बचा कर रखे। कांग्रेस पार्टी के मुसलमान वोट बैंक पर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अलावा परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पहली बार धावा बोल रही है और दावा कर रही है कि 100 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी और इसमें से अधिकांश सीटें जीतेंगी। जीत हार का निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी सीटें लड़वाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस पॉइंट भी हो सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। आरएसएस के स्वयंसेवक अंदर से कार्य शुरू कर चुके हैं, वो भी आज नहीं लगभग 2 साल पहले से। और इसी प्रकार आम आदमी पार्टी और AIMIM यानी असदुद्दीन के लोग भी जनता के बीच में गहरी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2022 का उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव किसके पाले में जाता है, किसका मुख्यमंत्री बनाता है और किसे सत्ता की दौड़ से बाहर कर देता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए लखनऊ से राकेश श्रीवास्तव और महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।